रेलवे कोरोना का भय दिखाकर यात्रियों से चांदी कूट रहा है, तो वहीं दूसरी ओर रेलवे स्टेशन और ट्रेनों में कोरोना गाइडलाइंस की सरेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। कोरोना के नाम पर रेलवे ने कई रियायतें बंद कर दी हैं। नियमित ट्रेनों को स्पेशल में बदलकर 30% तक अतिरिक्त कमाई की जा रही है। स्टेशनों पर प्लेटफॉर्म टिकट महंगे कर दिए गए हैं, लेकिन कोरोना संक्रमण को लेकर कोई भी सख्ती नजर नहीं आती, जबकि रेलवे प्रशासन सब इसको लेकर ही कर रहा है। इसके साथ ही प्रदेश के सबसे बड़े रेलवे स्टेशन जयपुर जंक्शन की ही अगर बात करें, वहां पर भी इन दिनों ऐसा ही हाल नजर आता है, जबकि यहां पर केरल समेत कई राज्यों से ट्रेनें लगातार आ रही हैं। जहां कोरोना के नाम पर रेलवे ने कई रियायतें बंद कर दी हैं, वहीं नियमित ट्रेनों को स्पेशल में बदलकर 30% तक अतिरिक्त कमाई भी। स्टेशनों पर प्लेटफॉर्म टिकट महंगे कर दिए गए, लेकिन कोरोना संक्रमण को लेकर कोई भी सख्ती नहीं दिखाई गई। यानी कि वसूली पूरी है, लेकिन लापरवाही भी पूरी है, जबकि रेलवे प्रशासन सब इसको लेकर ही कर रहा है। कोरोना संक्रमित ज्यादा मिल रहे हैं, जिससे भय की स्थिति बनी हुई है। इसे लेकर राजस्थान पत्रकार टीम ने जयपुर जंक्शन की पड़ताल की तो चौंकाने वाले हालात नजर आए। पत्रकार टीम जब जयपुर जंक्शन पर बने रिजर्वेशन सेंटर पर पहुंची तो वहां पर यात्रियों की कतारें लगी दिखी। टिकट काउंटर पर भी ऐसा ही हाल दिखा। सोशल डिस्टेंसिंग की सरेआम धज्जियां उड़ाई गई। जंक्शन में प्रवेश करते ही ये दिखा कि मुख्य द्वार पर कोरोना जांच की रिपोर्ट जांचना तो दूर, टिकट चेक करने के लिए भी कोई नजर नहीं आया। आश्चर्य की बात यह रही कि ट्रेनों में इन दिनों कंफर्म टिकट पर ही यात्रा संभव है। इसके बावजूद भी यहां पर बेरोक-टोक यात्री गुजर रहे थे। प्लेटफॉर्म संख्या 1 और 2 पर कहीं भी ग्रुप में बैठे नजर आ रहे थे तो कोई लेट गया था। उनमें कईयों के मुंह पर मास्क तक नहीं था। इतने वहां वाराणसी, जोधपुर, फिर किशनगंज, अहमदाबाद ट्रेन पहुंच गई। इसमें भी कई यात्रियों के मुंह पर मास्क दिखा, न डिब्बे में सोशल डिस्टेंसिंग दिखी और पूरी तरह से लापरवाही दिखी। प्लेटफॉर्म संख्या 3 से 7 तक घूमे तो पता चला कि कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां तो यहां पर भी उड़ रही हैं। यहां तक कि कई लोगों के साथ में स्टेशन पर रेलवे कार में एक गार्ड स्टॉल संचालक भी कोरोना के भय से दूर नजर आए, जबकि लगातार ट्रेनें और यात्री भार दोनों बढ़ रहे हैं। हैरत की बात आप ये देखिए कि केरल में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमितों के मद्देनजर वहां से ट्रेन में आने वाले यात्रियों की कई जोन में सैंपलिंग शुरू हो गई। पूरी तरह अलर्ट है, लेकिन यहां ऐसा नजर नहीं आता। दोपहर 3 बजे ट्रेन जंक्शन के प्लेटफॉर्म संख्या 5 पर पहुंची तो लापरवाही भी, उस पर भी मुहर लग गई। यात्री बेरोक-टोक बाहर निकल गए और कोई पूछने वाला नहीं था। इनकी जांच और नाम पते तक दर्ज नहीं हो पाए, जबकि इन दिनों यहां केरल से एक ही ट्रेन आ रही है और इसको लेकर भी घोर लापरवाही बढ़ती जा रही है। ये कोरोना बम न साबित हो जाए और केरला के रास्ते न आ जाए संक्रमण, इससे कर्मचारियों में भी दहशत बना हुआ है। गौर करने लायक बात यह भी है कि चिकित्सा विभाग ने जंक्शन पर एक गेट पर कोरोना जांच के लिए काउंटर लगा रखा है, जिसमें नाम मात्र ही सैंपल लिए जा रहे हैं। पड़ताल में यह भी सामने आया कि दिन भर में उक्त गेट से गुजरने वाले लोगों के 6 घंटे में महज 50 ही सैंपल ले पाए हैं। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी केरल में तीसरी लहर के आने से प्रदेश को लेकर चिंता जता चुके हैं, लेकिन अफसर अभी भी सुस्त है। स्टेशन की बात अगर करें तो यहां पर रेलवे ने जिला प्रशासन को जिम्मेदार बता हर बार कन्नी काट ली, जिससे कि लापरवाही चरम पर है। इस बड़ी खबर पर चर्चा के लिए इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे सहयोगी और पत्रकार देवेंद्र सिंह। देवेंद्र, बहुत बहुत स्वागत है आपका पत्रकार टीवी पर। लापरवाही चरम पर है। आपने एक खबर देखी, आप खुद रेलवे स्टेशन पर पहुंचे थे और उसके बाद में लापरवाही इस कदर थी। सबसे पहले तो दर्शकों को आप ये दिखाएं कि ऐसे अगर स्टेशन पर आप पहुंचते हैं तो लापरवाही अगर होती है तो आप कहां शिकायत कर सकते हैं, और अगर ऐसी लापरवाही बरत रहे हैं तो प्रशासन की तरफ से क्या होना चाहिए? स्टेशन पर लापरवाही लगातार बरकरार है और कोरोना की जो डर दिखाकर रेलवे कमा रहा है, वो लगातार कमाई वो कर ही रहा है। देखा जाए कोरोना को लेकर किस तरीके सख्ती की बात करें स्टेशन पे, तो वो बिल्कुल भी नहीं है। ना यात्रियों की टिकट चेक हो रही है, ना वहाँ जांच रिपोर्ट चेक हो रही है, ना लोगों के चेहरे पे मास्क है, और सोशल डिस्टेंसिंग तो पूरी तरीके से गायब है, जो आप टिकट काउंटर पर देख सकते हैं, प्लेटफॉर्म में भी देख सकते हैं, कहीं पर भी देख सकते हैं। लेकिन ऐसे में जो यात्री यहां से जयपुर से जा रहे हैं कहीं सफर के लिए, और अगर केरल से कोई ट्रेन आती है जहां पर लगातार कोरोना विस्फोट हो रहा है, और ऐसे में इन यात्रियों का संपर्क आपस में होता है, लोगों से मुलाकात अगर आपस में होती है, तो संक्रमण का जिम्मेदार कौन होगा?
ये तो लापरवाही का पराकाष्ठा है देवेंद्र। जी बिल्कुल, जो केरल से जो ट्रेन आ रही है उसको लेकर बिल्कुल लापरवाही बरती जा रही पूरी तरीके से। स्टेशन पे जितने भी यात्री आते हैं ना उनकी चेकिंग होती ना ट्रेसिंग होती, जबकि पहले जो महाराष्ट्र से बैन लगा था, यूपी से बैन लगाया था, एमपी पे बैन लगाया था कि वहां से जो ट्रेनें आ रही है उनके यात्रियों की जांच रिपोर्ट चेक की जाएगी। इस ट्रेन को लेकर कोई भी कुछ चेक नहीं हो रहा है, पूरी तरीके से लापरवाही बढ़ती जा रही। कभी भी ये कोरोना बम साबित हो सकती है। बाकी राज्यों का आपने जिक्र किया, बाकी जिलों का आपने जिक्र किया, वहां तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं, तो यहाँ क्या संसाधनों की कमी है, यहाँ क्या कमी आ रही है, प्रशासन का क्या कहना है? प्रशासन का, रेलवे प्रशासन की बात करें तो वो जो खुद की जिम्मेदारी नहीं ले रहे, उनका कहना है कि हमारे पास कोई गाइडलाइन नहीं है, इसको लेकर हम कुछ नहीं कर सकते। जिला प्रशासन की जिम्मेदारी है, जिला प्रशासन की बात करें तो वो रेलवे पर डाल रहे, मतलब आपस में एक दूसरे पे डाल रहे हैं। जो डिपार्टमेंट है एक दूसरे पे जिम्मेदारी डाल रहे हैं। चिकित्सा विभाग तो बिल्कुल अलग है, वो तो बिल्कुल लेने को तैयार नहीं है। यानी कि डिपार्टमेंट एक दूसरे पर ही सवाल उठा रहे हैं, पर स्थितियों को सुधारने को कोई तैयार नहीं है। तो क्या आपको नहीं लगता कि ऐसे में जनप्रतिनिधियों को आगे आना चाहिए? क्योंकि अगर जयपुर जंक्शन पर ही ये हाल रहा तो फिर जनता राम भरोसे हो जाएगी। बिल्कुल जनप्रतिनिधियों आगे आना चाहिए, क्योंकि अफसर तो बिल्कुल सुस्त है पूरी तरीके से। जयपुर अभी सुखद आंकड़े जयपुर में आए हैं। कुछ दिनों पहले 0 आया, उससे पहले 4 बार जो पिछला महीना था उसमें एक संक्रमित मिले। आज ही हमने प्रकाशित किया कि जयपुर में 14 इलाके ऐसे हैं जहां 7 दिन में एक भी केस नहीं मिला है, एक भी संक्रमित नहीं मिला। इस तरीके से अगर ये लापरवाही स्टेशन पर बढ़ती जाएगी, रोजाना 20 से 30 हजार लोग वहां आते हैं। कई ट्रेनें शुरू हो गई है, कई शुरू होने वाली है। 450 ट्रेनें उत्तर पश्चिम रेलवे में चल रही है। बड़ा स्टेशन है जयपुर, वहां पर इस तरीके की लापरवाही है तो छोटे स्टेशनों की तो बात हम कर ही नहीं सकते। मतलब वहां तो कितनी लापरवाही होगी, बिल्कुल वहां क्या लापरवाही होगी इसकी तो हम अनुमान ही नहीं लगा सकते, क्योंकि यहाँ पर चरम पर है इस वक्त लापरवाही। और प्रशासन की तरफ से अगर पल्ला झाड़ा जाएगा तो फिर आखिरकार उम्मीद किससे की जाएगी? तमाम जो अव्यवस्थाएं हैं उसका जिम्मेदार जो है वो अगर व्यक्ति खुद है, तो ऐसे में प्रशासन भी बराबर भागीदारी कंधे से कंधा मिलाकर निभा रहा है लापरवाही में। और ऐसी ही तस्वीरों और वीडियो हमें देखने को भी मिले जयपुर जंक्शन पे। अगर बात करें देवेंद्र, जयपुर जंक्शन पर पहुंचते हैं, वहां जो स्थितियां सारी होती हैं सामने आती हैं, तो ऐसे में होना क्या चाहिए था, व्यवस्थाएं क्या होनी चाहिए थी, इसके क्या प्रावधान है? अगर कोविड प्रोटोकॉल की हम बात करें, प्रोटोकॉल की बात करें तो जिस पहले जब लॉकडाउन लगा था उसके बाद जब ट्रेनें शुरू हुई थी तब गाइडलाइन जारी हुई थी कि जो भी यात्री प्रवेश करेगा स्टेशन के अंदर उसके पास रिपोर्ट होगी। रिपोर्ट नहीं होती उसके मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप होगा, ऐप वो चेक किया जाएगा वहां पे, और कंफर्म टिकट पे आता है तो टिकट भी चेक की जाएगी। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। कोई भी यात्री कभी भी आ सकता है, कभी भी जा सकता है। और बड़ी बात यह है कि रेलवे अभी अभियान भी चला रहा है जिसमें वो बिना टिकट यात्री पकड़ रहे हैं। हालांकि जयपुर मंडल की बात करते 1 करोड़ रुपए जुर्माना भी वसूला है। बड़ी बात यह है कि जब कंफर्म टिकट पे यात्रा है, रिजर्वेशन करवाना जरूरी है, सामान्य टिकटें मिल नहीं रही, इसके बाद भी इस तरह की लापरवाही स्टेशनों पे बढ़ती जा रही है। उसका नतीजा ये है कि हम बे टिकट यात्री पकड़ रहे हैं। बिना टिकट के यात्री पकड़ लेंगे आप, ठीक है, वो बात समझ में आती है। आपने जुर्माना भी कर दिया, वहां तक भी बात समझ में आती है। लेकिन ये तो सामान्य दिनों में भी होता था। उस समय भी अगर कोई बिना टिकट के आ रहा है तो उसका जुर्माना उस समय भी होता था। लेकिन देवेंद्र, अभी परिस्थितियां अलग हैं। प्रशासन को ये समझना होगा, रेलवे प्रशासन ऐसे आंखें बंद करके नहीं बैठ सकता, सिर्फ जुर्माने तक सीमित नहीं हो सकते। यहाँ इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरी है कि अगर कोई दूसरे स्टेट से आ रहा है और खास करके ऐसे राज्य से जहां पर चरम पर है कोरोना, तो वहां पर स्क्रीनिंग होनी चाहिए, टेस्टिंग होनी चाहिए, उसके बाद में आप यात्री को भेजें, उसके बाद में आप आगे के कदम उठाएं। आपको नहीं लगता कि इस वक्त प्राथमिकता बदल देनी चाहिए? वहां बिल्कुल करना चाहिए। दूसरे स्टेट कर रहे हैं, प्राथमिकता बदल दी उन्होंने। जो दूसरे जोन है उन्होंने ऐसा कर दिया है। वहां जो भी ट्रेनें केरल से आ रही है उन यात्रियों से पूरी लिस्ट मांगी जाती है, उनकी कोरोना रिपोर्ट मांगी जाती है। वो नेगेटिव आने पर ही उनको यात्रा करने दिया जाता है। अगर पॉजिटिव होते हैं तो रोक दिया जाता है। इसके बाद जिस स्टेशन पे जब वो आते हैं उनके नाम पते नोट किए जाते हैं, उनका पूरा ब्यौरा रखा जाता है, पूरी जांच पड़ताल की जाती है, उसके बाद उनको बाहर निकाला जाता है। अगर किसी के पास रिपोर्ट नहीं है तो उनकी सैंपलिंग होती है। यहाँ पर भी ऐसी व्यवस्था चिकित्सा विभाग दावा कर रहा है कि हमने कर रखी है, लेकिन यहाँ गेट 3 है। एक गेट पे उन्होंने काउंटर लगा रखा है, भीड़ में यात्री निकलते हैं, काउंटर पे 2 लोग बैठे हैं, 2 लोग कुछ एक सैंपल ले पाते हैं। बात करें 8 घंटे उनका कहना है कि हम 8 घंटे में सैंपलिंग करें। 8 घंटे में कितने 50 सैंपल, 60 सैंपल, 20 सैंपल ऐसे सैंपल मिले, जबकि वहां से 30 से 40 हजार लोगों की आवाज आई है। कौन कौन सा डिपार्टमेंट आप इसमें जिम्मेदार मानते हैं कि लापरवाही में शामिल है? जिला प्रशासन, रेलवे और चिकित्सा विभाग तीनों ही है। यानी तीनों की जिम्मेदारी जिनको दी गई, जिनके कंधों पर सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी, वो ही वहां पर लापरवाही कर रहे हैं और बराबर की लापरवाही इस वक्त ये चल रही है। आखिरकार ये जनता किसके भरोसे इस प्रकार की लापरवाही जानलेवा साबित हो सकती है, ये समझने की बात है। देवेंद्र, इसके साथ ही एक और जो खबर आपने पहले भी प्रकाशित की और काफी ज्यादा उस मुद्दे को लेकर आपने आवाज भी उठाई थी,
रेलवे की तरफ से जब कोरोना काल का समय शुरू हुआ, जब पहली लहर सामने आई थी, तो ट्रेनों के भाड़े में अंतर कर दिया गया था, उस समय बदलाव किया गया था, परिवर्तन किया गया था। लेकिन वो जो लूट है वो अब लूट के रूप में कहीं ना कहीं अब कही जा सकती है, क्योंकि तब में और अब में परिस्थितियां बदली हैं। अभी भी वही किराया ज्यादा कीमत पे वसूला जा रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? रेलवे जब से कोविड शुरू हुआ है, दोबारा जब से इन्होंने ट्रेनें शुरू की है लॉकडाउन के बाद के, उसके बाद से जो नियमित ट्रेनें पहले से चलती आ रही थी उनको स्पेशल में तब्दील कर दिया। स्पेशल भी उन्होंने कोविड स्पेशल, पूजा स्पेशल, त्योहार स्पेशल, 3 तरह के ट्रेनें चला रहे हैं और तीनों में किराया अलग अलग है। बात करें जयपुर से गांधीनगर उतरे यहाँ दौसा, किराया 3 स्लेब में लग रहा है, 145, 175 और 385 रुपए। तीनों स्लेब का अलग अलग किराया है। सेम टाइम में ट्रेन पहुंच रही है, सेम जो लग रहा है रूट सेम है, उसके बाद भी किराया 3 तरीके का है। तो ये लगातार ये मनमानी है रेलवे की। और रही बात नहीं, तीनों किराए में क्या कोई सुविधा अलग से वो दे रहे हैं कि फिर सिर्फ किराया अलग से ले रहे हैं? ना, सिर्फ किराया अलग से, सुविधा किसी प्रकार की नहीं है। वही ट्रेन सेम टाइम पे पहुंच रही है, जो 145 रुपए जिनमें लग रहे हैं, 175 लग रहे हैं, 385 लग रहे हैं, वो भी सेम ही टाइम पे जयपुर से दौसा पहुंच रही है और सब चीजें सेम ही है, लेकिन किराया बस अलग अलग है। जनप्रतिनिधियों को हम कहेंगे, प्रशासन की भी आंखें खोलना चाहेंगे कि एक ही सफर के लिए आप 3 किराया कैसे वसूल रहे हैं। कम से कम इतनी अंधेरगर्दी तो नहीं होनी चाहिए। लोगों के लिए जरूरी है अपने घर पहुंचना, अपने ऑफिस पहुंचना, अपने दूसरे राज्य या जिले में पहुंचना, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उनसे लूट मचाई जाए। 3 अलग अलग किराए, वो भी एक ही जगह के, वो अलग अलग ट्रेनों में, ये वाकई में चौंकाता भी है और हैरान भी करता है कि आखिरकार ये कौन सी नीति है जिस पर रेलवे चल पड़ा है। आखिरकार रेल को हम हमेशा से मानते रहे भारत के अंदर कि रेल आम आदमी की है, गरीब की है, वो हर किसी के काम आती है। लेकिन अगर इस प्रकार की लापरवाही यहाँ पर हो, इस प्रकार की पैसा वसूली अगर यहाँ पर की जाएगी, तो फिर आम जनता किसके भरोसे होगी? वो लोग सफर कैसे करेंगे? ये समझने वाली बात है। इसके साथ ही आपने ये भी कहा कि कई ट्रेनें नई चालू कर दी गई देवेंद्र, तो उसमें क्या कुछ बेनिफिट यहाँ पर पब्लिक को मिला है? क्या डाइवर्जन उनका हो रहा है, या फिर अन्य रूटों पर जो पहले ट्रेनें नहीं चलती थी उसमें कोई बेनिफिट पब्लिक को मिला है, या फिर वो सिर्फ और सिर्फ मोटी कमाई के लिए ही काम में ली जा रही है? लॉकडाउन में फर्स्ट बार जब लॉकडाउन लगा था, उसके बाद में धीरे धीरे इन्होंने ट्रेनें शुरू की है, जो बढ़ाना शुरू किया। उसके बाद वापस स्थिति बिगड़ी, सेकंड वेव आई, तब इन्होंने फिर से ट्रेनें बंद कर दी। अब दोबारा ट्रेनें चल रही है। पहले उत्तर पश्चिम रेलवे में बात करें राजस्थान की, तो 550 ट्रेनें चलती थी, अब 350, 450 ट्रेनें चल रही है। वो ट्रेनें नियमित ट्रेनें जो पहले चलती थी, अभी भी उनको स्पेशल के नाम पे चलाया जा रहा है। सिर्फ उनका एक नंबर बदल दिया गया है, उसको 0 लगा दिया गया है, और 0 की ही कमाई है पूरी रेलवे की। और डर जो कोरोना का दिखा रहा है वो बरकरार है, सख्ती बिल्कुल नहीं है, कमाई में जुटा है बस। यानी कि पहले कोरोना का डर था, उसको लेकर तमाम व्यवस्थाएं की गई और अब उस डर का फायदा उठाया जा रहा है। और वो भी कौन उठा रहा है? वो रेलवे प्रशासन। अब देखिए, इतनी बड़ी विडंबना इस देश के अंदर, इस राज्य के अंदर साफ तौर पर नजर आ रही है, जहां पर लापरवाही तो की ही जा रही है, लेकिन इसके साथ भी आम जनता के साथ में लूट भी मचाई जा रही है। प्लेटफॉर्म टिकट को लेकर भी बहुत सारे सवाल उठाए गए थे। प्लेटफॉर्म टिकट जिस कदर बढ़ा दिया गया था, उसको लेकर भी लोगों ने आवाज उठाई थी। अब क्या स्थिति है देवेंद्र प्लेटफॉर्म टिकट्स को लेकर? बाकी राज्यों की अगर हम तुलना करें, बाकी जिलों की अगर हम तुलना करें, कोरोना काल में रेलवे ने प्लेटफॉर्म टिकट 50 रुपए कर दिए। उत्तर पश्चिम रेलवे की बात करें, यहाँ ना करके सब जगह ही कर दिए इन्होंने। इनका उद्देश्य और मकसद था कि जो यात्री जिनको यात्रा करना है वो लोग स्टेशन पे आए और लोग नहीं आए। अमूमन जो छोड़ने चले जाते हैं, गेस्ट चले जाते हैं, वो स्टेशन पे नहीं आए। इसको लेकर इन्होंने सख्ती कर दी। सख्ती के नाम पे इन्होंने प्लेटफॉर्म टिकट 5 गुना तक बढ़ा दिया था। जो जयपुर में अगर बात करें, पहले 10 रुपए का जो प्लेटफॉर्म टिकट मिलता था, आज 50 रुपए का मिल रहा है। अब जयपुर के अलावा बात करें दिल्ली की वर्तमान स्थिति की बात करें, तो जयपुर में आज भी 50 रुपए का प्लेटफॉर्म टिकट मिल रहा है, जबकि दिल्ली में 30 रुपए में, सूरत में 30 रुपए में, बड़े बड़े शहरों में प्लेटफॉर्म टिकट 30 रुपए, जबकि यहाँ अभी भी 50 रुपए वसूले जा रहे हैं बड़े स्टेशनों पर। यानी कि बाकी जगहों पर जो व्यवस्थाएं लागू की गई उनमें सुधार भी कर दिया गया। यानी कि उस समय इमरजेंसी का समय था और लोगों की भीड़ को रोकने के लिए कहीं ना कहीं ये नियम लागू किया गया था, लेकिन ये मुनाफा कमाने के लिए नहीं था। रेलवे प्रशासन को ये समझना होगा। जयपुर में आज जो स्थिति है, जैसा कि आप बता रहे हैं, 50 रुपए टिकट अभी भी लिया जा रहा है। क्या रेलवे प्रशासन को इसके बारे में नहीं सोचना चाहिए? ये वक्त है आपको समझने का, आत्ममंथन करने का, क्योंकि रेल आम जनता की है, उन लोगों की है जिनके पास में ज़्यादा पैसा नहीं होता एसी गाड़ियों में जाने का, या फिर खुद की कार वो करके नहीं जा सकते। तो ऐसे आदमी भी रेलवे की तरफ से कम किराए में जा सकते हैं, इसलिए गरीब रथ भी इसे कह दिया जाता है। लेकिन अगर वहां पर ऐसे ही लूट मची रही, प्लेटफॉर्म टिकट पर भी अगर इसी प्रकार का मुनाफा कमाते रहे, तो वाकई में फिर लोगों को सोचना पड़ेगा कि आखिरकार हमारी सरकारों की नीति क्या है। हमारे इन तमाम प्रशासन जो बड़ी बड़ी कमाई कर रहे हैं, बड़ी बड़ी जिम्मेदारी है, बड़े बड़े ओहदों पर बैठे हैं, बड़ी बड़ी मोटी रकमें लेते हैं,
तनख्वाह के रूप में उनकी जिम्मेदारी क्या है, उन्हें यह भी समझना होगा। और आखिरकार वो मॉनिटरिंग कर क्या रहे हैं। अगर इतनी बड़ी लापरवाहियां हो रही हैं, अगर बाकी राज्यों से जहां पर कोरोना लिमिट से ज्यादा है, जहां पर कोरोना विस्फोट हो रहा है, वहां के यात्री अगर बिना रोक टोक, बिना जांच अगर यहां पर आ रहे हैं, तो ये वाकई में शर्मनाक है और सोचने वाला विषय है कि प्रशासन आंखें कब खोलेगा। देवेंद्र, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बड़े मुद्दे पर आप जुड़े और पूरे विषय पर आपने चर्चा की, पूरे मुद्दे को आपने सार्थक बनाया।